पढ़ा रहे हैं आप लोग को गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, इससे पहले आप लोग समांतर श्रेणी पढ़ चुके होंगे, सारी चीज़ें पढ़ चुके। आज का जो टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी का है। ठीक है ना, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? कह रहे एक ऐसी श्रेणी जिसके अशून्य पद यानी कोई पद शून्य न हो, कोई पद शून्य न हो, अशून्य पद हो, और पहले पद को छोड़ करके जो दूसरा, तीसरा, चौथा अर्थात दो पदों के बीच में एक अनुपात स्थापित करता हो, उसे क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह की जो श्रेणी प्राप्त होगी, सार्व अनुपात जो होगा, सार्व अनुपात जो होगा, यह द्वितीय पद बटा प्रथम पद, द्वितीय पद बटा प्रथम पद। ठीक है, इस तरह से ये सारा अनुपात को R से प्रदर्शित करते हैं। R बराबर हो जाएगा, जैसे इस वाले के लिए लिखते हैं 4/2, अर्थात कितना लगेगा? सारा अनुपात। क्लियर? मेरी बात फिर से समझ लो आप। गुणोत्तर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है, ठीक है, जिसमें कोई भी पद शून्य नहीं होता। ठीक है, अर्थात एक ऐसी श्रेणी जिसमें किसी एक निश्चित संख्या से बार बार गुणा करने पर अगली सीरीज प्राप्त होती है, अगला पद प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है ना, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64 इसको देखेंगे, एक निश्चित संख्या अर्थात 2 से गुणा हुआ है, सर में अगला पद प्राप्त हो रहा है, इसे क्या कहेंगे? गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है ना, इसमें जो है इसका सारा अनुपात R बराबर होता है द्वितीय पद बटा प्रथम पद। राइट? और कोई किसी अगला वाला देखते हैं। अब उसके बाद है गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप। इसका मानक रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ठीक है, इसका मानक रूप होगा, ठीक है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्व अनुपात R हो, तब श्रेणी जो होगी, श्रेणी जो हो जाएगी हमारी AR स्क्वायर, AR क्यूब डाटा इस तरह से। अतः इसका क्या हो जाएगा? आपको यह जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब मानक रूप इसका। ठीक है ना, ये आपको मिल जाएगी। अतः अगर इसमें पदों की संख्या अगर n रहेगी तब AR की पावर, ठीक है, AR की पावर n। ठीक है, यहाँ इसके पहले, अगर इसके पहले का मतलब n-1 और अगला है AR की पावर n। ठीक है ना, 0। बस समझ आ गया? ये इसका क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। किसी कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक, अगला पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद क्या होगा? ठीक है ना, लिखें, यदि गुणोत्तर श्रेणी में R1, R2 या प्रथम पद ए सार्व अनुपात R हो, तब T1 इज इक्वल टू AR की पावर n-1, अर्थात AR की पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा? AR की पावर 0, अर्थात हो जाएगा। ठीक, इसका द्वितीय पद T2 इज इक्वल टू हो जाएगा AR की पावर
2 माइनस 1 अर्थात ए आर। तृतीय पद T3 इज इक्वल हो जाएगा ए आर की पावर 3 माइनस 1 अर्थात ए आर स्क्वायर। चतुर्थ पद बराबर है T4 बराबर हो जाएगा हमारा ए आर की पावर 4 माइनस 1 अर्थात हो जाएगा ए आर क्यूब। अगर ये इस तरह से कर दें अर्थात यनवा पद जो हो जाएगा हमारा मैंने टी एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए आर के पावर एन माइनस 1, ठीक ना। ये हो जाएगा हमारा एन, राइट। बात समझा गया। इस बात को आप याद रखिए, इसी समांतर श्रेणी का यनवा पद जो होगा टी ए आर के पावर टी एन बराबर होगा ए आर के पावर एन माइनस 1। उस श्रेणी का क्या हो जाएगा एन पद, राइट। कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। n पदों वाले गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद या यनवा पद का अंतिम पद यल हो तो तब L बराबर हो जाएगा ए आर के पावर एन माइनस 1। ये बात याद रखें, ठीक। ये बात याद रखें, ठीक। एक चीज और याद रखें, अंत से अगर यनवा पद आपको ज्ञात करना हो, यनवा पद ज्ञात करना हो यदि अंतिम पद L यल हो तब अंत से यनवा पद इज इक्वल टू जाएगा 1/r की पावर n माइनस 1, ठीक ना। ये बात थोड़ा याद रखो, अंत से यनवा पद जो होगा ये होगा, ठीक है ना, ठीक। यनवा पद बड़ा हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1/n की पावर r की पावर n माइनस, ठीक है। ये दिया, ठीक, ठीक है। बन गया।